नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 का पाठ नंबर 3 हमारा भोजन कर रहे हैं। और इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं भोजन के तत्व, भोजन के मुख्य गुण, उपयुक्त भोजन और भोजन के कार्य, भोजन की आवश्यकता। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भोजन पकाने के लाभ। भोजन पकाने से बेटा क्या क्या लाभ हैं? भोजन स्वादिष्ट लगता है, सरलता से पच जाता है, भोजन में विभिन्नता लाई जा सकती है। भोज्य पदार्थ में हम कई प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार कर सकते हैं एक ही भोज्य पदार्थ से। गर्मी के कारण रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। भोजन अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भोजन देखने में अधिक आकर्षक लगता है। अब है भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ। भोजन पकाना भी एक कला है और अलग अलग प्रकार का भोजन पकाने के लिए अलग अलग तरह की विधियां हम प्रयोग में लाते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति बीमार है तो हम उसके लिए भोजन बनाने में ऐसी विधि का प्रयोग करेंगे जिससे वह भोजन पचाने में कठिनता ना हो। भोजन पकाने की मुख्य विधियां हैं उबालना, धीमी आंच पर पकाना, भाप से पकाना, तलना, भूनना और सेकना। पहली विधि पढ़ रहे हैं उबालना। उबालने में पकाने का माध्यम होता है पानी और पकाने की प्रक्रिया है बेटे भगोने या देगची में पानी उबालकर वस्तु को तब तक उबाला जाता है जब तक वह नरम ना हो जाए। इसके लिए पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और उदाहरण जैसे दाल, चावल, मटर, गोभी, मांस, मछली आदि उबालते हैं। और इसका लाभ यह है कि ये शीघ्र पच जाता है ऐसा भोजन। इसके बाद दूसरी विधि है स्टू या धीमी आंच पर पकाना। इसमें माध्यम है थोड़े से पानी में हल्की आग पर पकाया जाता है। पकाने की प्रक्रिया जो है खाद्य पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के जो बाद में फेंका नहीं जाता, हल्की आंच पर पकाया जाता है। इसमें अधिक समय लगता है। उदाहरण फल, सब्जियां, मांस आदि। लाभ, इसके लाभ क्या हैं? भोजन हल्का और शीघ्र पचने वाला होता है। यह एक अल्प व्यय विधि है क्योंकि इसमें कम ईंधन की आवश्यकता होती है। भोजन के पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते क्योंकि रस्सा भोजन के साथ ही खाया जा सकता है। तीसरी विधि है भाप से पकाना। इसका माध्यम है भाप। इसकी प्रक्रिया है भाप के द्वारा पकाने में भाप के संपर्क में लाकर भोजन को पकाया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग की जाती हैं: प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा और भाप के दबाव द्वारा। इससे कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं? सब्जियां, कस्टर्ड, भाप द्वारा बनाई हुई दालें, चावल, सब्जियां आदि। ये भी आसानी से पच जाता है। भोजन के तत्व इसमें भी नष्ट नहीं होते और भोजन की रचना और रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अप्रत्यक्ष में बेटे पतीले में पानी उबालकर भाप में पकाया जाने वाला भोजन छोटे पतीले में डालकर बड़े पतीले में उबलते हुए पानी में रख दिया जाता है। यानी कि बड़े पतीले में पानी डालकर छोटे पतीले में सब्ज़ी या जो भी हम चावल वगैरह जो बना रहे हैं या दाल बना रहे हैं उसको उसके बीच में छोटे पतीले में रख दिया जाता है और उस पानी वाले पतीले के ऊपर बीच में रख दिया जाता है। छोटे पतीले का मुंह चिकनाई वाले कागज़ से बांध दिया जाता है जिससे पानी भोजन में न चला जाए। बड़े पतीले में पानी उबालने से भाप बनती रहती है और जो पतीले के मुंह के ढक्कन को बंद करने के कारण बाहर नहीं निकलती और भोजन पक जाता है। दूसरी है प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा। एक पतीले में पानी डालकर आंच पर रखकर पतीले का मुंह मलमल के कपड़े से बांध दिया जाता है। फिर कपड़े के ऊपर पकाने वाली सब्जियां, फल इत्यादि रखकर उन्हें ढक दिया जाता है और पतीले में बनी भाप कपड़े के द्वारा भोजन में पहुंचकर भोजन को पका देती है। नेक्स्ट है भाप के दबाव द्वारा यानी प्रेशर द्वारा। इस विधि द्वारा भोजन प्रेशर कुकर में बनाया जाता है। हम अक्सर लोग सभी घरों में प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। तो प्रेशर कुकर में भाप के द्वारा दबाव द्वारा भोजन पकाया जाता है। यह भोजन पकाने की सबसे उत्तम विधि है। इसके लाभ क्या हैं? भोजन के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते बेटे, सुगमता से पच जाता है और ईंधन, श्रम और समय की बचत होती है। नेक्स्ट है तलना, घी या तेल में तलना। अक्सर आपको पूड़ियाँ, पकौड़ी, भाजी इस तरह की चीज़ें तलते हुए आपने देखा होगा या आपने तली होंगी। तो तलना से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इसमें 2 विधि हैं, उथली विधि और गहरी विधि। उथली विधि में कम घी या तेल की आवश्यकता होती है जबकि गहरी विधि में ज़्यादा तेल चाहिए होता है।
और खाद्य पदार्थ उसमें भली प्रकार ताकि डूब सके। घी अथवा तेल को अच्छी तरह गर्म करके उसमें खाद्य पदार्थ को पकने के लिए डाल दिया जाता है। उदाहरण उथली विधि द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया है, उथली गहरी विधि द्वारा तो पूरी कचौड़ी, और उथली विधि द्वारा परांठा या कटलेट। इसके लाभ क्या है? गर्मी के कारण भोजन की ऊपरी परत कठोर हो जाती है और उस भोज्य पदार्थ का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत से भोज्य तत्व बाहर नहीं निकल पाते और खाने में यह बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। नेक्स्ट विधि है भूनना। आग पर बिना पानी या चिकनाई के पकाना। किससे भूनना? जैसे आपने शकरकंदी खाई होगी। शकरकंदी बेटा भूनी जाती है, तो आग पर बिना पानी और चिकनाई के पकाना, इस विधि को भूनना कहते हैं। पकाने की क्रिया इसमें दो तरह से पकाई जाती है, दहकती आग पर अथवा हल्की आंच या गरम रेत में डालकर या तंदूर में रखकर, और दूसरी किसी बर्तन में थोड़ी सी रेत डालकर भूनने के लिए खाद्य पदार्थ बढ़िया किस्म का तथा छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए। उदाहरण के लिए सीख कबाब, बैंगन, आलू, शकरकंदी इत्यादि। भुना हुआ भोजन हल्का होता है और शीघ्रता से पच जाता है। और किसी बर्तन में जो थोड़ी सी रेत में, जैसे आपने मकई के दाने खाए होंगे, चने और मकई ऐसे ही भुने जाते हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। सेकना। भट्ठी में शुष्क वायु से पकाना। भट्ठी या अवन में आग की गर्मी से खाद्य पदार्थों को तैयार किया जाता है। पकाए जाने वाले पदार्थों को अनुकूल ताप पर भिन्न भिन्न रखा जाता है और इसके उदाहरण हैं तंदूरी रोटी, डबल रोटी, बिस्कुट, केक, नान कताई आदि। और लाभ इसके क्या हैं कि इसमें भी भोजन के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, सुगमता से पचने योग्य होता है और स्वादिष्ट लगता है। अब बेटा नेक्स्ट है पेय पदार्थ। शरीर के लिए पानी भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि भोजन, और पानी हमारी प्यास को तो बुझाता ही है, ये हमारे भोजन को भी पचने में सहायता देता है। खून का दौरा करने और शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का कार्य भी पानी करता है। शरीर का 3/4 भाग पानी से बना होता है। यह न केवल पानी से ही पूरा होता है बल्कि कुछ ऐसे पदार्थ भी लेने पड़ते हैं जिनमें पानी की मात्रा होती है, जैसे लस्सी, शरबत, शिकंजी, चाय आदि। इनके पीने के सभी पदार्थों को पेय पदार्थ कहते हैं। पेय पदार्थ दो तरह के होते हैं, गर्म पेय पदार्थ और ठंडे पेय पदार्थ। गर्म पेय पदार्थ में जैसे चाय, कॉफ़ी और कोको आती है। चाय अक्सर आप लोगों ने पी होगी। ये विशेष प्रकार के पौधे की पत्तियों से बनी होती है। चाय के पीने से शरीर में स्फूर्ति आती है। इसके अधिक प्रयोग से भूख कम लगती है और नींद कम आने लगती है तथा ज़्यादा पियोगे तो कब्ज़ भी हो जाती है। चाय की पत्ती को उबालने से या पत्ती को बहुत देर पानी में रखने पर वह शरीर को हानि पहुंचाती है। अगला गर्म पेय पदार्थ है कॉफ़ी। कॉफ़ी गहरे भूरे रंग का चूर्ण है। ये एक तरह के वृक्ष के बीजों को भूनकर और पीसकर बनाया जाता है। चाय जैसे इसके गुण हैं, लेकिन चाय से कम उत्तेजक और कम हानिकारक होती है। तीसरी है कोको। कोको भी एक वृक्ष के बीजों को भूनकर पीसकर तैयार किया जाता है। चाय और कॉफ़ी की अपेक्षा इसमें अधिक पोषक शक्ति होती है, किंतु इसमें चाय और कॉफ़ी से कम उत्तेजक शक्ति होती है। अगला है बेटा ठंडे पेय पदार्थ। ठंडे पेय पदार्थ में लस्सी, ठंडाई, शरबत, जलजीरा, इमली का पानी, शिकंजी, वायुयुक्त पदार्थ जैसे कैंपा कोला, सोडा ऑरेंज, वायुयुक्त पदार्थों के अंतर्गत ये सब आते हैं। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, खुशबू, रंग तथा मीठा मिलाकर इन्हें बोतलों में भर देते हैं और ठंडा होने के नाते ये हमें स्वादिष्ट लगते हैं। आप लोगों ने कैंपा कोला, सोडा ऑरेंज ये सब पिया होगा ना, ये वायुयुक्त पदार्थ हैं। नेक्स्ट है फलों और सब्जियों के रस। फलों और सब्जियों के रस को भी हम ठंडे पेय पदार्थ के अंतर्गत लेते हैं। ये बाज़ार में पैकेटों, बोतलों और डिब्बों में बंद मिलता है। यह अन्य पेय पदार्थों की अपेक्षा ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। ये पेय पदार्थ बनाते समय और परोसते समय ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, पीने की चीज़ों का प्रयोग करते समय उनकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाज़ार से जो हम लस्सी आदि लेते हैं उसके बनाने में इतनी सफाई नहीं रखी जाती जितनी कि घर में।
इसलिए घर के बने हुए चीज़ें, घरेलू चीज़ें ही इस्तेमाल करें डिब्बा बंद की अपेक्षा। पेय पदार्थ बनने के एकदम बाद ही पी लेना चाहिए, ताकि उसकी जो खुशबू है वो और उसका ताज़ापन बना रहे, वो बासी नहीं करना चाहिए। गर्म और ठंडे पेय पदार्थ बहुत ठंडे परोसने चाहिए। पेय पदार्थों में बहुत अधिक बर्फ़ व पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे उसका स्वाद बिगड़ जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास इसकी मात्रा कम है तो हम पानी मिला लेते हैं, लेकिन बेटे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसकी जो वास्तविक स्वाद जो है उसका, वो बिगड़ जाता है, बेस्वाद हो जाती है वो। जितना पेय पदार्थ देना हो उसी के हिसाब से गिलास में प्रयोग करना चाहिए। ना तो बहुत बड़े गिलास में दो, ना बहुत छोटे गिलास में, ना ज़्यादा भर के दो, ना कम दो, वो भद्दा लगता है। इसलिए जो आप जिस भी गिलास का प्रयोग कर रहे हो, उस गिलास के हिसाब से पेय पदार्थ उसमें डालना चाहिए। नीचे हैं बेटे पेय पदार्थ बनाना और परोसना। ये गर्म पेय पदार्थ जैसे चाय, सामग्री और विधि दी है इसकी। आगे ठंडे पेय पदार्थ में शिकंजी, इसकी सामग्री और विधि दी है, ये भी आप नोट कर लें, पढ़ लें एक बारी, और सब बच्चे घर में बनाने का प्रयत्न करें। जलजीरा, जीरा पानी, टमाटर के सैंडविच, सलाद बनाना, चाट बनाना। इस तरह से आप ये चीज़ें बेटा घर पे बना सकते हो, और इसमें कोई आँच की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ चाय बनाने में आपको आँच की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी आप लोग आसानी से बना सकते हो। अपने घर में बनाएं और फ़ोटो खींच के अपने टीचर को भेजें। इसके बाद ये आपके कुछ प्रश्न उत्तर हैं बेटा। इन प्रश्नों के प्रश्न नंबर 5 तक के हम पहले भाग में कर चुके हैं। आज 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये प्रश्न उत्तर सहित यहाँ दिए गए हैं। आप लोग इसको आराम से पढ़ें और अपनी कॉपी में उतार लें। धन्यवाद।